So very good evening friends and welcome back to your own YouTube channel निवेशक भरत टॉक्स। आज काफी टाइम के बाद मैं आपका फ्रेंड भरत जो है तकरीबन 1.5 से 2 महीना हो चुका है। इस बीच में हम लोग कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। देयर वर मल्टीपल रीजंस व्हिच आई वाज ऑक्यूपाइड पर्सनली एंड लॉट ऑफ स्टफ वाज हैपनिंग। सो उसकी वजह से आप लोगों की काफी अच्छी दुआएं मिली, वेल बेस्ट विशेस मिली। कई लोगों ने बोला कि ये वीडियोस जो हम लोग डेली रिकॉर्ड करते थे या वीकली या जो हम लोग नेक्स्ट वीक का एनालिसिस डिस्कस करते थे, सो वो काफी टाइम से अपलोड नहीं हुआ था। तो इसीलिए नाउ आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हो सकता है कि वीकली तो हम कोशिश करेंगे, अगर डेली का पॉसिबल हुआ तो डेली का भी विल रिकॉर्ड अ वीडियो एंड वी विल शेयर वॉट एवर लिटिल वी आर गेटिंग टू नो फ्रॉम द चार्ट्स। सो आज जो है इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस चार्ट्स में बेसिस पे हमें क्या लग रहा है वो हम अपना बेंचमार्क इंडाइसिस को और सेक्टोरल इंडाइसिस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और लेट्स मूव ऑन टू चार्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। सो अगर आप निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी मैं बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट कर रहा हूँ, सो दैट अगर बड़ा टाइम फ्रेम पे हमें जो सिग्नल्स मिलेंगे उसके बेसिस पे एक डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना या एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना इजी रहता है। सो अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं जो कि वीकली टाइम फ्रेम है, तो उसमें अगर आपको देखेंगे, मैं अगर आपको जूम करके भी दिखाऊं, तो एक हम लोग जो है इस चैनल के आसपास चल रहे हैं। और मैं आपको बार बार काफी टाइम पीछे के वीडियोस भी आप देख सकते हैं वीक अहेड सीरीज के एनालिसिस के। इस 17,800 के पास में जो है ये एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस आ रही है, अपर ट्रेंड लाइन की ऑफ योर पैरेलल चैनल। तो इस बारी जो है हमने वीकली क्लोज जो हमने मैनेज किया है 17,800 के ऊपर ही। बट उसमें एक चीज का जो है हमें खास ख्याल रखना है कि वी आर इनटू दैट जोन कि यहाँ पे जो है आपको छोटे टाइम फ्रेम पे एक या तो रिवर्सल को स्पॉट करना है, या आपको यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन को जो है उसका फॉलो अप जो है इस क्लोजिंग का, वो हमें देखना है आने वाले हफ्ते में। सो व्हाट इट मींस इज कि हमें जो है ये एक डू और डाई और काइंड ऑफ एक सिचुएशन है निफ्टी के लिए। 17,800 के ऊपर जो है 17,996, ये जो लेवल्स हैं आप बहुत ही क्रूशियल लेवल्स हैं, 18,000 से लेके 18,150, जो कि आपको रेड लाइंस में रेजिस्टेंस मार्क होके दिख रहा होगा। एट द सेम टाइम अगर आप नीचे देखेंगे तो 17,400 एक इमीडिएटली बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 17,400 से लेके 17,800 इस रेंज में हम काफी टाइम से जो है एक ऑसिलेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो नीचे की साइड जब तक 17,400 से लेके 17,000 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब और वहां पे अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको ब्राउन कलर की मूविंग एवरेज दिख रही है, ये है 10 पीरियड मूविंग एवरेज ऑन अ वीकली चार्ट। तो वहां पे इसका भी कॉन्फ्रेंस, तो मतलब ये है कि 17,000 जो है क्रूशियल सपोर्ट बन जाती है बड़े टाइम फ्रेम पे भी। और ऊपर की साइड पे 18,000 18,200 जो है एक इमीडिएटली शॉर्ट टर्म के लिए बोल सकते हैं एक स्टिफ रेजिस्टेंस दिख रही है। तो इसी 1,000-1,200 पॉइंट की रेंज में निफ्टी पिछले कितने हफ्तों से घूम रहा है। तो जब तक एक साइड की रेंज नहीं टूटती, या तो 18,200 के ऊपर का क्लोज आए या 17,000 से नीचे का क्लोज आए, तो तब तक इस रेंज के अंदर आप देख सकते हैं कि बाइंग एट सपोर्ट एंड सेलिंग एंड रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। बट वो भी बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देख रहे हैं, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर देखेंगे तो मल्टीपल टाइम्स आपने देखा होगा कि वोलेटिलिटी इज ह्यूज। तो ये अगर आप देखेंगे तो एक डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो एक काइंड ऑफ राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है। सो हमें एक ट्रेंड एस्टेब्लिश होने के लिए 18,200 से ऊपर का क्लोज चाहिए। अप ट्रेंड को सस्टेन या मतलब कंटिन्यू करने का जो प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगा। नीचे की साइड पे देखेंगे तो 17,100 17,000 के आसपास में जो है एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। जब तक वो ब्रीच नहीं होती तब तक वहां पे शॉर्ट करना कोई भी सेंस नहीं बनती है निफ्टी को लेकर। सो इस वीक में जो आने वाला वीक है या आने वाला जो है 1 से 2 वीक हम ये फॉलो अप ट्रेंड देखना चाहेंगे कि अगर 17,800 सस्टेन करता है निफ्टी वीकली क्लोज देने के बाद, और फॉलो अप बाइंग देखने को मिलती है ऊपर के लेवल्स पे, और 18,000 अगर आप देखेंगे तो वो एक जोन है जहां पे कि हमने पिछले वीक 1-2 वीक पहले भी एक रेजिस्टेंस फेस किया था 17,992 996 के आसपास। तो रफली हम उसको राउंड ऑफ करके 18,000 बोल सकते हैं। तो 18,000 18,200 ऊपर के लिए, नीचे की साइड पे 17,400 से 17,000। तो ये व्यू रहेगा निफ्टी के लिए। अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रांग है काफी टाइम से। सो इसमें भी अगर आप देखेंगे, सो
बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम पे ही मल्टीपल सपोर्ट्स नीचे की साइड पे हमें देखने को मिल रही है, और ऊपर की साइड पे वी आर जस्ट 4% अवे फ्रॉम द ऑल टाइम हाई ऑफ बैंक, जो कि हमने अराउंड अबाउट अक्टूबर 21 जबकि हमने टॉप आउट किया था, वहीं के आसपास हम लोग घूम रहे हैं। अब 40,000 के ऊपर का क्लोज भी मैनेज हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इमीडिएटली एक क्रूशियल रेजिस्टेंस दिख रही है शॉर्ट टर्म में, वो है 40,800 के ऊपर, 7,000 से 800। तो 40,700 800 के ऊपर अगर हम लोग क्लोज मैनेज करते हैं तो देन डेफिनेटली ऑल टाइम हाई तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ही, और उसके बाद पैटर्न, जो रेंज ब्रेकआउट के पैटर्न टारगेट बनेगा वो भी आपको देखने को मिल सकता है, जो कि हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए ये है कि अगर आपको मैं इसको भी डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाने की चाहूँ, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो काफी अच्छी मल्टीपल सपोर्ट्स हैं 39,800 के आसपास। फिर उसके बाद 38,000 के आसपास अच्छी खासी, 38,800 के आसपास ये आपको काफी देखने को मिला होगा। यहाँ पे काफी कंसोलिडेशन के बाद जो बैंक निफ्टी है वो ऊपर की साइड जा रहा है, तो काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी में थोड़ी रेंज बड़ी है, तो 42,000 के आसपास जो है ऑल टाइम हाई हम बोल सकते हैं राउंडेड फिगर में, और अभी हम 40,400 500 के आसपास आ चुके हैं। नीचे की साइड यहाँ पे ये बाय ऑन डिप्स ही रहेगा, काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है बैंक निफ्टी में। और ऑल द लीडिंग बैंक्स ऑफ जिनका की वेटेज है बैंक निफ्टी में, दे आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल। कोटक भी अच्छा चल रहा है, कोटक भी जो है 2000 के आसपास, 1950 के आसपास एक जो है एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो अगर आईसीआईसीआई ने ऑल टाइम हाई बनाया है, एच डी एफ सी ऑल्सो इज टॉगलिंग बिटवीन अ रेंज ऑफ 1460 से लेके 1520 1530। तो ये सारे बैंक्स अगर परफॉर्म करते हैं और ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो देन डेफिनेटली इट लुक्स लाइक कि 42,000 जो ऑल टाइम हाई है प्रीवियसली 41,890 820 830 का, दैट शुड बी विजिबल, और वो देखने को मिल सकता है आने वाले एक दो हफ्तों में भी। और अगर नीचे की साइड है तो हमारे पास 38,000 जो है बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। निफ्टी ने, सॉरी, बैंक निफ्टी ने यहाँ से काफी मल्टीपल टाइम्स बाउंस लिया है, और यहीं पे अगर आप देखेंगे तो 10 पीरियड मूविंग एवरेज का कॉन्फ्लुएंस भी आ रहा है। तो यहाँ पे जो रेंज आपकी बन जाती है वो करीबन करीबन 3,000 पॉइंट्स की बन जाती है बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। जो हम बात कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक साइड का मूव रहेगा। रेंज जब तक कहीं ब्रेक नहीं होती, जैसे मैंने निफ्टी के लिए आपके साथ शेयर किया है, नीचे की साइड अगर रेंज ब्रेक हो या ऊपर की साइड ब्रेक हो, टिल देन वी आर मूविंग इन अ रेंज। और इस रेंज को भी अगर आप देखेंगे तो काफी वॉलेटिलिटी आपको डेली टाइम फ्रेम या आवरली टाइम फ्रेम पे देखने को मिल सकती है, जो लोग इंट्राडे या पोजिशनल भी थोड़ा बहुत करते हैं। सो उनको काफी मतलब ये चीज देखने को मिली होगी, एंड दे विल एग्री विद माय पॉइंट ऑफ व्यू। जब तक रेंज नहीं ब्रेक होती तब तक आप कॉशियसली इसको भी बाय ऑन डिप्स ही रखेंगे। 38,000 से हम काफी ऊपर हैं। सो मतलब आपको जहां पे भी एक सपोर्ट के आसपास एक 30 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने का प्रोबेबिलिटी बनता है, या जहां पे एक हाई रिस्क रिवॉर्ड सेटअप बनता है, फ्रॉम देयर यू कैन थिंक अबाउट गोइंग फॉर अ लॉन्ग। तो अब हम सेक्टोरल इंडाइसेस को कवर करते हैं। So just like your bank nifty, CNX Finance is a replica of your most majority of your bank nifty constituents comprise of this also. तो यहाँ पे भी एक देखोगे तो मल्टी वीक जो है हम रेजिस्टेंस के आसपास ही 18,500। तो 18,500 से 800 के आसपास में आप लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे अच्छी एक स्टिफ रेजिस्टेंस देखने को मिली है। और एट द सेम टाइम यहाँ पे भी एक मल्टी वीक का एक काइंड ऑफ बेस फॉर्मेशन भी आप बोल सकते हैं, दैट हैज बीन अराउंड 17,500 से 600 के बीच में। तो एक अराउंड अबाउट यहाँ पे भी 1,000 पॉइंट की, 1,200 पॉइंट की एक रेंज में हम लोग घूम रहे हैं पिछले 4 से 5 हफ्तों से। तो जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती तब तक इसी रेंज में वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। और जिस भी साइड रेंज ब्रेक डाउन होगा या ब्रेकआउट होगा आने वाले टाइम में, उस साइड पे आपको एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है। एक और पॉइंट जो मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन। सो जब जब भी आरएसआई जो है, मोमेंटम इंडिकेटर, बड़े टाइम फ्रेम पे यानी कि वीकली टाइम फ्रेम पे 60 से 70 की रेंज में आता है, तो एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि एक थोड़ा सा कूल ऑफ शायद होगा। तो अगर मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे लेके चलूं तो सेम चीज है। निफ्टी के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है निफ्टी ने 70 65 के आसपास आया, यहाँ पे इसने जो है एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे फिर से एक बार सपोर्ट लिया,
और फिर उसके बाद में ये कंटिन्यूअसली इट इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। तो पहली बार रेजिस्टेंस बना और अब जो है वहां पे अप्रोच कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी है कि शायद यहाँ से एक बार फिर से कूल ऑफ देखने को मिले आपको, या थोड़ा सा एक पुल बैक देखने को मिल सकता है इन केस ट्रेंड कंटिन्यूशन होता है। सेम चीज आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगी। अगर आरएसआई फ्रंट पे जाके बात करेंगे, तो आरएसआई में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इसने जो है एक रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस फेस किया ब्रेकआउट देने के बाद, फिर यहाँ से वो ब्रेकआउट जो है वो सस्टेन नहीं हुआ और यहाँ से फिर रेजिस्टेंस फेस करके इट गेव अ ब्रेकडाउन। और अभी हम फिर उसी रेंज में उसी जोन में आ चुके हैं। तो प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा ये रहता है कि एक हो सकता है कि ट्रेंड कंटिन्यू होने से पहले एक बार हमें एक पुल बैक देखने को मिले। सीएनएक्स फाइनेंस के में मैं आपके साथ वही डिस्कस कर रहा था कि इट इज द सेम थिंग। यहाँ पे इसने कंटिन्यूअसली जो है एक रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे सपोर्ट बना, लेकिन उसके बाद में हम पहली बार जो है काफी टाइम के यहाँ पे इसी जोन में आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी रहेगी कि हम लोग यहाँ पे कॉशियस रहें प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली। जब तक हमारे को कहीं ना कहीं एक साइड का रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलता, देन प्रोबेबिलिटी ये है कि इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा जो है एक्सटेंडेड लेवल्स हो सकते हैं अगर रिवर्सल यहाँ पे आता है तो। वी डोंट नो, वी विल ऑलवेज बिलीव ऑन चार्ट्स। तो चार्ट्स जो भी है वो हमें पहले बताते हैं, बेस्ड ऑन दैट ओनली वी शुड बी प्लानिंग अवर एक्शन। सो देन उसके बाद अगर देखेंगे तो सीएनएक्स ऑटो, तो सीएनएक्स ऑटो आई हैव बीन शेयरिंग विद यू पीरियोडिकली माय व्यूज ऑन सेक्टर्स। सो अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ जो है घर पे काफी बार जो है शेयर भी किया है कि कौन कौन से सेक्टर्स जो हैं आपके साथ अच्छे रह सकते हैं। तो दिस इज अवर ट्विटर हैंडल, इफ एट ऑल यू आर नॉट ऑलरेडी एसोसिएटेड, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे अपडेट्स देखने को मिलेंगे सेक्टर्स के, स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट्स, कहाँ पे ब्रेकआउट्स हो रहा है या कहाँ पे ब्रेकडाउन्स हो रहा है। तो नॉर्मली ईओडी बेसिस पे जो भी मैं थोड़ा बहुत रिसर्च करता हूँ या वीकेंड पे जो भी रिसर्च करता हूँ, आई ट्राई टू शेयर इट ऑन माय टाइमलाइन हियर। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने आपके साथ ऑलरेडी जो है करीबन 7th ऑफ सितंबर को शेयर किया था कि ऑटो स्टॉक्स आर फेसिंग अ पुल बैक। सो मोस्ट ऑफ देम आर अप्रोचिंग देयर रीसेंट क्लोज। सो ये सब चीजें जो है ये मेरे को बेसिकली चार्ट से ही पता चलती हैं, विच आई ट्राई टू शेयर इट विद यू। सो चार्ट्स पे अब आप देखेंगे, अगर लेट्स बैक गो बैक टू चार्ट्स, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑटो सेक्टर जो है पिछले 6 से 7 हफ्तों से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, और अपर रेंज पे इट इज जस्ट गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ सप्लाई। अभी जो है अगर ये एक ऑल टाइम हाई को ब्रीच करता है, तो देन दिस रेंज कम्स आउट टू बी नियरली अप्रोक्सीमेटली 700 टू 800 पॉइंट्स ऑन इंडेक्स लेवल। तो यहाँ से आपको जो है एक 800 पॉइंट से 1000 पॉइंट का मूव देखने को मिल सकता है सीएनएक्स ऑटो पे। और ये काफी जो है स्ट्रेंथ दिखा रहा है। हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट करे, हो सकता है कि यहाँ पे जो है, बट प्रोबेबिलिटी ये है कि अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन जो है वो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उसकी। यहाँ पे कितना टाइम कंसोलिडेट करता है या डायरेक्ट ब्रेकआउट देता है, दैट नीड्स टू बी सीन। एफएमसीजी भी ऑटो की तरह काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हुआ काफी टाइम के बाद, ये जो था एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद हम लोगों ने पिछले 4 से 5 हफ्तों में यहीं पे कंसोलिडेट किया और ब्रेकआउट को रीटेस्ट भी कर लिया। सो इस वीक का अगर आप कैंडल देखेंगे तो डोजी कैंडल है। सो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी यही रहेगा कि बाइंग ऑन डिप्स रहेगा। वो सेक्टर लीडर्स के साथ रहिए, इस इन सेक्टर्स को जो कि स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, जो कि काफी टाइम के बाद एक आपको बोल सकते हैं कि मल्टी ईयर के ब्रेकआउट दे रहे हैं, यहाँ पे गलती से भी शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटीज मत ढूंढिए, अदरवाइज यू विल बी गेटिंग ट्रैप्ड वेरी बैडली। उसके बाद चलते हैं रियलिटी में। तो अगर आप एक चीज कॉमन देखेंगे सभी में, एफएमसीजी में भी ऑटो में भी, जो है कि आपका एक कूल ऑफ बन सकता है, जो कि एफएमसीजी में लास्ट वीक आपने देखा कि 60 से 70 के बीच में अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं आरएसआई को, तो एक थोड़ा बहुत कूल ऑफ की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब अगर हम चलें रियलिटी सेक्टर पे, तो रियलिटी सेक्टर में देखेंगे तो पिछले 6 से 8 हफ्तों से कंसोलिडेशन चल रहा है, और एक उसके बाद में हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं एक मल्टी वीक की रेजिस्टेंस, जो कि अराउंड 479 480 के आसपास है। तो हमने यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स, ये पहले सपोर्ट थी, नाउ एज पर लॉ ऑफ पोलैरिटी जो है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस बनी, यहाँ पे सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस बनी, और अब यहाँ से हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट चाहिए, which will confirm कि this sector is again looking forward to reach its previous
हाइज ऑफ से 560 विच वाज मेड इन अराउंड नवंबर 21, क्योंकि हमारा टॉप आउट का टाइम फ्रेम था। तो नवंबर 21 के आसपास ही हम लोग इंडेक्स पे टॉप आउट हुए थे। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो सी एन एक्स एनर्जी, अगर तो एनर्जी इज ऑल्सो शोइंग द सेम स्टफ। तो एक चीज आपको कॉमनली देखने को मिल रही होगी, अगर हम जैसे जैसे सेक्टर डिस्कस कर रहे हैं, इंडियन मार्केट्स आर लुकिंग प्रेटी स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस कंपेयर टू देयर ग्लोबल पीयर्स। सो डाउ हो गया या डैक्स हुआ या अदर ऑस्ट्रेलियन 2000 हो गया इंडेक्स, ऑस्ट्रेलियन 200, अगर एशिया की हम लोग बात करें, तो दैट लुक्स लाइक टू बी इट इज आउट परफॉर्मिंग रिलेटिवली एज कंपेयर टू द ग्लोबल पीयर्स। तो उसका रीजन यही है कि सारे सेक्टर्स जो है आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और एक और चीज है जो ऑब्जर्वेशन है चार्ट्स के बेसिस पे, कि 9th मई जो है एक बहुत ही क्रूशियल टाइम था जहां पे कि अच्छे खासी करेक्शन देखने को मिली थी। तो जितने भी सेक्टर्स उस लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, दे आर शोइंग द रिलेटिव स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस, जैसे कि ऑटो हुआ या एफएमसीजी, जो दे आर way ahead of this resistance or the selling pressure where it was seen। लेकिन जो ये सेक्टर है जैसे निफ्टी एनर्जी है, तो ये उस जोन के आसपास अब आ रहा है और वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है सप्लाई जोन के आसपास, विच इज अ वेरी गुड साइन। यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि ऊपर की साइड का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ टाइम में। ऐसा नहीं होगा, जरूर होगा, बट प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और वी ऑलवेज फॉलो प्रोबेबिलिटी एज फार एज वो मार्केट्स, and charts help us to identify those opportunities। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, और उसके बाद अगर देखते हैं तो फिर हम ऑल टाइम हाई की तरफ मूव करते हुए निफ्टी एनर्जी में भी देखने को मिल सकते हैं। और स्पेसिफिकली इसका मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो निफ्टी का भी एक कह सकते हैं काफी अच्छी वेटेज होल्ड करता है, दैट इज रिलायंस। सो रिलायंस में काफी अच्छा, अगर इन सेक्टर्स को या निफ्टी को भी अगर आउट परफॉर्म करना है और 18,000 से ऊपर जाना है, तो रिलायंस लुक्स लाइक टू बी contributing going forward to this move। सो रिलायंस अच्छा मूव करे, रिलायंस 2800 2850 जो उसका ऑल टाइम हाई है, अगर वहां तक या उससे ऊपर जाता है, then it is very much possible कि we can see Nifty surpassing its previous all time high, और 19,000 20,000 के लेवल्स भी आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं मीडियम टर्म में। तो एनर्जी सेक्टर की जैसे बात की, तो यहाँ पे रिलायंस काफी अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता है आने वाले टाइम में, इफ एट ऑल दिस ट्रेंड हैज टू कंटिन्यू। फार्मा जो है और आईटी जो है, ये दोनों लैगर्ड सेक्टर्स हैं अभी तक के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, अगर आप देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है, रेंज नैरो हो रही है, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन देखने को आपको क्लियरली विजिबल है। तो यहाँ पे भी जो है 13,100 के आसपास, अगर जो कि मल्टी वीक की रेजिस्टेंस है पहले की, तो ये अगर ब्रेक होती है तो हमारे को एक यहाँ पे भी 500 700 पॉइंट की मूव देखने को शॉर्ट टर्म में मिल सकती है। एट द सेम टाइम जो नीचे की साइड पे देखेंगे तो 12,300 12,400 जो है मल्टी वीक की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। तो नीचे की साइड अगर ब्रेक नहीं हो रहे हैं और ऊपर की साइड भी अभी ब्रेकआउट भी नहीं हो रहा, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी रेंज के बीच में हम लोग घूम रहे हैं काफी टाइम से। तो ये लेवल्स आप होल्ड मतलब मार्क कर लीजिए, और इसके ऊपर जो है हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखना है, किस साइड पे हमें डायरेक्शनल मूव मिलने की प्रोबेबिलिटी पता चलेगी जब हमारी एक साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा। बट यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मतलब स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है फिलहाल के लिए। एक पुल बैक बोल सकते हैं, जैसे आईटी में भी वही सेम चीज है कि आईटी में भी एक पुल बैक लग रहा है। इस वीक का जो क्लोज था काफी अच्छा क्लोज था। लास्ट वीक की जो काइंड ऑफ ग्रेवस्टोन डोजी की कैंडल थी, अगर आप देखेंगे तो दैट वाज अ ग्रेवस्टोन डोजी, एंड दिस टाइम इट हैज बीन एनगल्फ्ड बाय अ बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। सो 10 पीरियड मूविंग एवरेज की जो डायनामिक रेजिस्टेंस है उसके आसपास ही है, और स्टैटिक रेजिस्टेंस की जो है 28,900 के लेवल्स हैं, तो आप 29,000 राउंड फिगर बोल सकते हैं। सो वंस वी क्लोज अबव ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस 29,000 के ऊपर अगर आईटी इंडेक्स क्लोज करता है, तो यहाँ पे भी 1000 टू 1500, 12,000 से 1500 पॉइंट की मूव आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। एंड दिस विल बी योर मल्टी वीक सप्लाई जोन। सो ऐसा नहीं है कि आईटी में अभी कुछ ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेशन दिख रहे हैं, एज फार एज माय अंडरस्टैंडिंग गोस। सो यहाँ पे भी एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। नीचे की साइड में भी अच्छा है कि काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि यहाँ से ये जोन ब्रेक नहीं हो रही, ये वाली। उसका भी एक रीजन है कि अगर आप देखेंगे तो जब ये ऊपर जा रहा था तो इस जोन में काफी टाइम इसने टाइम स्पेंड किया है, कंसोलिडेट किया है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये ब्रेकआउट देने के बाद वन साइडेड मूव हमें देखने को मिला है अप ट्रेंड का। सो ये जोन जो है
इट कैन बी अ वेरी क्रूशियल जोन, जहाँ पे कि हो सकता है कि आईटी सेक्टर एक बॉटमिंग आउट के आसपास में। Till the time we get any confirmation for a trend reversal, we will just be, going for whatever charts are telling. So अभी के लिए तो पुल बैक लग रहा है, हो सकता है 30,700 तक हमें आने वाले कुछ टाइम पीरियड में आईटी इंडेक्स जाता हुआ देखने को मिल सकता है। इट इज राइट नाउ लुकिंग कि यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए आईटी इंडेक्स एज फार एज आईटी इंडेक्स गोस। मेटल्स पे चलेंगे तो मेटल्स में भी एक अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है, काफी अच्छा एक बोल सकते हैं कि आप राउंडिंग बेस फॉर्मेशन भी हो गया राउंडिंग बॉटम का। और यहाँ पे भी हम लोग जो है पिछले 4 से 5 हफ्तों में काफी अच्छा कंसोलिडेशन देख रहे हैं। और अब एक ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ये भी 9 मई का कैंडल है, जो मैंने जैसे आपको सीएनएक्स एनर्जी के टाइम पे बताया था। उसकी भी वो भी एक काफी अच्छा सप्लाई जोन एक्ट किया है अभी तक उन सेक्टर्स के लिए जहाँ पे कि थोड़े से रिलेटिव यू नो परफॉर्मेंस वीक थी। तो यहाँ पे भी अगर एज सुन एज इट क्लोजेस अबव 6050 6060, तो यहाँ पे भी इमीडिएटली जो है हमें नेक्स्ट लेवल जो देखने को मिल सकता है वो 6400 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं निफ्टी मेटल पे। उसके बाद देखेंगे तो मैंने आपके साथ एक ट्वीट बहुत पहले शेयर किया था, ट्विटर पे आप जाके देख सकते हैं। तो पीएसयू बैंक्स को लेके एसबीआई हुआ, आपका कैनरा बैंक हुआ, आपका जो है बॉब हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ये सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं काफी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। तो यहाँ पे भी एक जो है पीएसयू इंडेक्स अगर मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता हुआ ट्रेंड लाइन का पॉसिबल दिख रहा है। तो यहाँ पे एक देखेंगे तो काफी बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। और अब हम जो है एक मल्टी वीक रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट करते हुए देखने को मतलब मिल सकता है आने वाले कुछ टाइम में। So this index is also looking really good and strong in terms of outperformance. So इसको भी आप रडार पे रख सकते हैं। यहाँ पे भी एक अच्छा खासा रेंज बनता है, 700-800 पॉइंट का जो रेंज है, that looks like clearly you know pattern target for this if at all this breakout happens and sustains. मिड कैप जो है दैट इज नियरली अप्रोचिंग इट्स ऑल टाइम हाई ऑनली प्रीवियस ऑल टाइम हाई। करीबन करीबन अगर हम देखेंगे तो वहां से 5 से 6% ही हम लोग दूर हैं। दिस इज ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ। बट यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे जो चीज मैंने आपके साथ पहले डिस्कस की है, आरएसआई जो है वो 60 से 70 के लेवल्स के पास पास अप्रोच कर रही है। तो ये वही जोन है जहाँ पे कि मल्टीपल टाइम्स इसने पहले भी रेजिस्टेंस फेस किया है। इसके ऊपर अगर हम लोग क्लोजिंग देते हैं आरएसआई टर्म्स में भी तो मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोन्स्ट्रेट हो जाएगा। एंड देन इट लुक्स लाइक कि यहाँ पे भी हम लोग ऑल टाइम हाई देख सकते हैं। स्मॉल कैप ने उतना आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखाया जितना मिड कैप ने दिखाया। सो यहाँ पे देखेंगे तो इस डिसेंडिंग पैरेलल चैनल का हमने ब्रेकआउट तो दिया है, बट जो एक कह सकते हैं लॉ ऑफ पोलैरिटी जो है आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे जो है ये सपोर्ट बन के एक ब्रेकआउट हुआ इसी जोन से, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, लेकिन यहाँ पे जब पहली बार ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बना तो फर्स्ट टाइम हम इसको दोबारा से रीटेस्ट करने आ रहे हैं। नाउ इट नीड्स टू बी सीन कि यहाँ से हमें फ्रेश ब्रेकआउट मिलता है या यहाँ से हम लोग को जैसे कि पहले भी रेजिस्टेंस देखने को मिली है तो यहाँ से फिर से हमें एक सप्लाई देखने को मिलती है। 10,200 के वो लेवल्स रहेंगे जहाँ पे कि हमें क्रूशियली इसको वॉच करना है। और एट द सेम टाइम यहाँ से आरएसआई भी उसी जोन में आ रहा है जो कि हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं। तो एक कॉशन रखना चाहिए। यहाँ से आपको फ्रेश लॉन्ग्स तभी इनिशिएट करना चाहिए जब आपको ब्रेकआउट कंफर्म हो जाए। सो आई होप दिस क्लियर sharing of whatever I have understood or what my chart reading says, it will be helpful for you in the days or weeks to come. आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले और काफी टाइम के बाद हम लोग फिर से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सीरीज को स्टार्ट करने की या रिज्यूम करने की कोशिश रहेगी, तो आप लोग अपना ब्लेसिंग्स, आप लोग अपना प्यार हमारे साथ बांटते रहिए, एनकरेज करते रहिए। अपने जो भी हमारा इस लर्निंग की कोशिश रहेगी आपके साथ शेयर करने के लिए। हमारे कंटेंट को अगर आप अच्छा समझते हैं, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यूट्यूब चैनल को भी। और ट्विटर पे या टेलीग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर रेगुलर पीरियोडिक अपडेट्स।
So with this, I will conclude this for today. And thanks for watching the video. Take care. Good night.